हेलो बच्चों, एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.3 से 3.6 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्नावली 3.3 में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का चौथा कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्नावली 3.3 पहले का चौथा क्वेश्चन कर रहा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हमको इस समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पे x एक तरफ रखेंगे, y एक तरफ रख लेते हैं। तो देखिए 0.2x बराबर 1.3, जब ये बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.3y। पुनः x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटा के, ये गुणा में है तो 0.2 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे कि x का मान, जो हमारा यहाँ पे x का मान आया है, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 को हमने यहाँ पे लिया है, तो इसलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, 0.4 x, पहले समीकरण लिख लेंगे, 0.5y बराबर 2.3। इसमें x का मान रखिए तो 0.4 इंटू 1.3 माइनस के 0.3y बटा के 0.2 प्लस के 0.5y बराबर 2.3। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, यहाँ पाएगा 2, तो 2 बचेगा, 2 गुणित 1.3 माइनस 0.3y प्लस के 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, कोष्टक खोल देंगे। तो 1.3 में जब 2 का गुणा होगा तो 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ पे देखिए 2.6, इसको हम क्या करेंगे, घटा लेते हैं, तो यह आएगा हमारा माइनस के 0.1y बराबर 2.3। तो y को हम लोग उधर पंचांतर कर लेंगे, तो 2.6 इसको लाइए इधर, तो आ जाएगा हमारा 2.3 बराबर 0.1y। घटाएंगे इसको जब हम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.3 बराबर 0.1y। इसको भाग दीजिए तो y बराबर 0.3 बटा के, इस y को पहले लिख लेंगे, इसके बाद 0.1 यहाँ पे गुणा है तो यहाँ नीचे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0.1 इसको काटेंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा, y बराबर आ जाएगा 3। लिखेंगे y का मान, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 देखिए क्या है हमारा, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू, यहाँ पे देखिए 0.3 y है, तो x का मान निकालने के लिए y के स्थान पे हम रखेंगे 3 बटा के 0.2। ठीक है,
देखिए 1.3 माइनस इसको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.9 बटा के 0.2। यहाँ पे जब हम इसको घटाएंगे 13 में से 9 गए 4, तो 0.4 बटा के 0.2। जब इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, है ना। x बराबर कितना आ गया 2। क्वेश्चन में कहा था कि समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। तो इसमें दोनों रैखिक समीकरण को हमको हल करना है, एक्स वाई का मान निकालना है और इसके पश्चात यम का मान निकालना है इस समीकरण से। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण 1, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए अब इसको आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करिए और चाहे विलोपन विधि से, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल करिए या विलोपन विधि से। तो हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो समीकरण देखिए दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो सॉरी इसको जोड़ने घटाने पर करेंगे, घटाने पर। जब घटाने पर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित होगा। यहाँ प्लस है माइनस, या माइनस है प्लस, या माइनस है प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4 3 7 y बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, तो y बराबर 35 भागे 7, काटेंगे आ जाएगा 5। ठीक है, तो y बराबर 5 लिखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस के 3y बराबर 11। तो 2x प्लस 3 इंटू y के स्थान पे 5 रखेंगे बराबर 11। तो 2x प्लस 5 यहाँ 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस के 15। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2x बराबर माइनस के 4। तो x बराबर माइनस के 4 बटा के 2, काटेंगे इसको, हमारा आ जाएगा माइनस के 2। अब देखिए हमारा y का मान, यहाँ पे x का मान और y का मान निकल गया। ठीक है, इसके बाद कहा है इसमें कि यम का मान निकालिए, जिसके लिए समीकरण जो हमारा है, अगला जो हमारा समीकरण है y बराबर यम एक्स प्लस 3। ठीक है, y बराबर यम एक्स प्लस 3 में x तथा y का मान रखने पर, y का मान कितना आया है 5 बराबर यम का मान तो हमको निकालना है इंटू एक्स का मान -2 प्लस के 3। तो यहाँ पे देखिए 3 इधर उठा लेंगे तो -3 बराबर माइनस के 2 यम, ये हो जाएगा आपका 2 बराबर माइनस के 2 यम। इधर
पंचांतन करेंगे 2/-(-2) बराबर यम के कट जाएगा तो -1 बराबर यम। यम का मान हमारा आ जाएगा 1। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्नावली 3.4 में एक क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दूसरा का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा माना संख्या 10 का अंक बराबर x मान लेंगे और इकाई का अंक बराबर y। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब x + y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आया है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी 2 अंकों की संख्या होगी कौन सी होगी, 2 अंकों की जो संख्या हमारी होगी, दहाई का अंक x हमने माना है तो होगा 10x + के y। ठीक है। अब कह रहा है इसके अंक पलटने पर, तो जब अंक पलटेंगे, अंक पलटने पर संख्या हमारी क्या बनेगी, देखिए 10y + x। अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है। तो लिखेंगे 10y + x, अंक पलटेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10x + के y। ठीक है। जब हम अंक पलट दिए तो बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना है तो हम क्या करेंगे, बनी संख्या का 2 गुना है तो इसमें हम लोग देखिए, तो इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या हमारी है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना जो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुणा हो जाएगा 10 दूना 20y + के 2x बराबर 10 90x + के 9y। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 90x, x उधर ले जाएंगे 2x और प्लस के 9y माइनस के 20y बराबर 0। ठीक है। तो देखिए 90 में से 2 गए 88x माइनस के ये हो जाएगा हमारा 11y बराबर 0। 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 8x - y बराबर 0 या 8x - y बराबर 0। ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 + 2 करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, करने पर।
तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 8 और 1 9x बराबर 9। तो x बराबर 9 बटा के 9 ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 1। ठीक है, आगे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे जब x का मान रखेंगे, देखिए, तो 1 प्लस वाई बराबर 9 या y बराबर हमारा मान आएगा 9 माइनस 1, तो y बराबर 8। ठीक है, एक मान आया है हमारा, y का मान 8 और x का मान 9। ठीक है, तो हमने संख्या क्या माना था, 2 अंकों की जो हमने संख्या माना था वो माना था क्या, जो हमारी संख्या थी वो संख्या था हमारा 10x प्लस वाई। तो चलिए मान रखिए 10x के स्थान पे 1, तो 10 इंटू 1 प्लस वाई के स्थान पे 8, कितना हो गया, 10 एकम 10 प्लस 8 बराबर 18। यही हमारा संख्या आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.5 में क्वेश्चन पहले का पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन पहले का तीसरा, ये प्रश्नावली 3.5 में कह रहा है कि 3x माइनस के 5y बराबर 20 और 6x माइनस के 10y बराबर 40। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है कि तुलना करना है, किससे, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं और इनकी तुलना लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए, इसकी तुलना समीकरण 1 से करेंगे तो a1 के स्थान पे कितना आया है, 3। ठीक है, b1 के स्थान पे क्या आया है, माइनस के 5, और c1 के स्थान पे ये 20 इधर है, इधर जाएगा तो माइनस के 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखेंगे a2 के स्थान पे 6, b2 के स्थान पे -10, c2 के स्थान पे माइनस के 40। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हमको पहले तुलना करना है कि इसमें कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल है, ये जो समीकरण युग्म है किसका हल है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहला, अद्वितीय हल कब होता है, तो देखिए, यदि a1 बटा के a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा के b2, इस कंडीशन में अद्वितीय हल प्राप्त होता है। दूसरा हमारा है a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2, इस कंडीशन में हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है। और तीसरा हमारा है a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 c1 बटा के c2, ये नॉट इक्वल टू इसमें होता है, तो युग्म का कोई हल नहीं होता। ये 3 कंडीशन यहाँ पे है। तो इसमें हम लोग पहले इस टाइप को रख के तुलना कर लेंगे कि कौन सा ये हल होगा। तो देखिए, a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2
बराबर C1 बटा के C2। मान रखिए A1 का मान यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। और यहाँ पे ABC का मान, ABC का मान, ABC का मतलब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का जो हम लोग मान रखेंगे तो कितना आएगा देखिए। A1 के स्थान पे 3, A2 के स्थान पे 6, B1 स्थान पे -5, B2 के स्थान पे -10, C1 स्थान पे -20, C2 के स्थान पे -40। काट दीजिए 2, 20 से कम 20, 2 40। देखिए यहाँ पे हमारा जो मान आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2। तो देखिए कौन सा युग्म इसमें मिल रहा है रैखिक समीकरण युग्म में से। तो देखिए ये हमारा दूसरा वाला। तो जो दूसरा होता है ये क्या होता है, यदि तीनों बराबर होते तो यहाँ पे होता है समांतर अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो हम लोग यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बस यहीं तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा था, देखिए क्वेश्चन में कहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। अगर ये अद्वितीय हल आता, मतलब पहला वाला कंडीशन पर अगर आता तो हम इसको क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन चौथे का दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक भिन्न हमको निकालना है। तो लिखेंगे माना भिन्न x/y है। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है, अंश में, तो अंश में जब 1 घटाते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुणा होगा 3x, इधर जाएगा -3 बराबर y, इसको इधर लाइए 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। पुनः क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, यदि उसके अंश में, अच्छा ये तो हो गया 1 घटाने पर, आगे कह रहा है कि जब हर में 8 जोड़ देते हैं, तो भिन्न हमारा x + y है +8, जब इसके हर में 8 जोड़ेंगे तो हमारा संख्या क्या हो जाता है, 1/4। चलिए देखते हैं। तो ये इधर गुणा हो जाएगा 3x, तो 4x बराबर y + 8, 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, या समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 को 2 से घटा दीजिए, तो 3x - y बराबर 3, यहाँ पे 4x - y बराबर 8, घटाएंगे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -x, ये कैंसिल, बराबर -8 में से 3 गए 5, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5 लिखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है 3x - y बराबर 3, 3 × 5 - y बराबर 3, यहाँ पे x का मान 5 रखेंगे, 3 × 5 = 15 - y बराबर 3, तो -y बराबर हो जाएगा 3 - 15, या -y बराबर -12, या y बराबर 12। तो देखिए x का मान 5 और y का मान 12, तो इसलिए जो हमारा भिन्न आएगा
वो हमने क्या माना था, x बटा के वाई, तो x के स्थान पे 5, y के स्थान पे 12, यही हमारा भिन्न आएगा और यही हो जाएगा आंसर। देखते हैं प्रश्नावली 3.6 में पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें से क्वेश्चन इसमें से पहला देख लेते हैं हम लोग। प्रश्नावली 3.6 कि पहले का पहला क्वेश्चन है, इसको हमको हल करना है युग्म में बदलकर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा 1/2x प्लस 1/3y बराबर के 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 13/6। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि युग्म बदलकर हल करना है। देखिए तो सबसे पहले इसको समीकरण इसको दो मानेंगे और समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 6 से दोनों पक्षों में दोनों पक्षों का मतलब LHS और RHS दोनों पक्षों में, तथा समीकरण 2 में भी 6 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो देखिए जब इसमें गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणित 1/2x प्लस 6 गुणित 1/3y है ना, बराबर 6 गुणित 2। हल करिए, ये काटिए तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो होगा 3/x प्लस 3 दूना 2/y बराबर 6 दूनी 12। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अगला समीकरण 2 में 6 से गुणा करेंगे इसमें भी, तो 6 गुणित 1/3x प्लस 6 गुणित 1/2y बराबर 13/6 गुणित 6। काटिए, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और ये 6 से 6 बचे के क्या, 2/x प्लस 3/y बराबर 13, समीकरण नंबर 4। देखिए और यहाँ मान लेंगे कि इन्होंने कहा था युग्म में बदलकर, तो यहाँ मानेंगे, माना 1/x बराबर कैपिटल A और 1/y बराबर कैपिटल B। चलिए मान रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण जो इसमें आएगा पहले समीकरण 3 तथा 4 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे होगा समीकरण 3 तथा 4 से कि 3a प्लस के 2b बराबर के 12 और दूसरा हमारा आएगा 2a प्लस के 3b बराबर के 13। तो देखिए अब इसको अगर मानना चाहते हो तो एक अगला और समीकरण मान सकते हैं हम लोग। समीकरण बार बार इसलिए मान रहे हैं ताकि सवाल करने में हमको आसानी हो जाए। ठीक है, ये 5वां है, ये 6ठा है। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 5 में 2 से तथा समीकरण 6 में 3 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है, तो करिए गुणा समीकरण 5 में 2 से, तो इसमें जब 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4b बराबर 12 दूना 24 और समीकरण 6 में 3 से 3 दूनी 6a प्लस 3 त्रिका 9b बराबर 13 तिया 39। क्या करना है, इसको हमको घटाने पर घटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4 गए 5, माइनस के 5b बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 9 में से 4 गए 5 और यहाँ पर आ जाएगा 15।
तो b बराबर -15/-5 काट दीजिए। तो b का मान आ गया 3। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 हमारा है क्या, 3a + के 2 इंटू b के स्थान पे 3 बराबर 12। तो 3a + 6 बराबर 12 और 3a बराबर 12 - 6। तो आ जाएगा हमारा 6 या a बराबर 6/3। इसको जब हम काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो a बराबर 2। तो अब हम देखेंगे इसका जो हमारा मान आएगा। तो हमने माना क्या था, a बराबर हमने माना था x/a और b बराबर हमने माना था 1/y। तो यहाँ पे a के स्थान पे क्या मान आ जाएगा कि 1/x पहले लिख लेंगे और a के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, a के स्थान पे 2। ठीक है। तो या हम इसको देखेंगे 1/x बराबर 2 और या x बराबर 1/2। ये x का मान हो जाएगा। इसमें देखिए तो b के स्थान पे आया है हमारा कितना, 3। ठीक है। ये किसके बराबर है, बराबर 1/y या y बराबर 1/3। ये x और y का मान आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं प्रश्नावली 3.6 ही में दूसरा का एक पहला ये वाला क्वेश्चन देखिए, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इसकी स्थिर जल में तैरने की चाल x और धारा की चाल y। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा का पहला है। तो इसमें मानेंगे माना ऋतु जो है, ऋतु की तैरने की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, तो देखिए धारा यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल। ठीक है। धारा के अनुकूल चाल जो होगा हमारा, उसको हम लोग बोलेंगे x + के y और धारा के प्रतिकूल जो चाल होगा हमारा होगा x - के y। ठीक है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में लिखें, ये भी चाल है। ठीक है। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा के समय। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, धारा के अनुकूल। जब यहाँ पे लिख देंगे धारा के अनुकूल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। तो यहाँ पे 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चाल जो है निकालना है, दूरी कितना दिया है 20 किलोमीटर। ठीक है। और समय कितना दिया है
जो हमारी दूरी है ये हो जाएगी 20 और जो हमारा यहाँ पे लिखेंगे दूरी समय जो चाल है होगा हमारा x प्लस वाई। ठीक है, तो लिखेंगे समय बराबर 20 बटा के x प्लस के वाई। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, या इसका पहले हम हल कर लेंगे पूरा। समय कितना दिया था 2 ना, तो यहाँ पे हम समय के स्थान पे 2 भी रख के इसको पहले हल कर लेते हैं। 2 बराबर 20 x प्लस के वाई, इधर गुणा हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 20, 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार क्या कहा था इन्होंने, अनुकूल था ये धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। ठीक है, इसको ये धारा के प्रतिकूल, ये धारा के अनुकूल। तो धारा के प्रतिकूल जो चाल होगा समय, तो चाल कितना है, तो धारा के प्रतिकूल चाल है हमारा x माइनस के वाई बराबर दूरी कितनी है, तो ये कहा है क्वेश्चन में कि जो हमारी दूरी है 4 किलोमीटर तैर रहा है, मतलब तय कर रहा है दूरी, और समय कितने में, समय हमारा 2 घंटे में। तो इसको भी हल कर लेते हैं, या इसको हम लोग सीधे काट देंगे तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। समीकरण यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जल्दी जल्दी में मात्रा में मिस्टेक हो जा रही है, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x बराबर 10 2 12, तो x बराबर 12 बटा के 2, इसको काटेंगे, x का मान आ जाएगा 6। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10, तो x के स्थान पे 6 प्लस वाई बराबर 10, या y बराबर 10 माइनस के 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे माना क्या था, तैरने की चाल, तो जो तैरने की चाल माना था हम लोगों ने, वो माना था x, तो x बराबर कितना आ गया मान, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, जो हमारी धारा की चाल है, इसको हमने माना था y, तो y बराबर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के हम इस तरीके से क्वेश्चन को आसान से सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।